वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे आर.डी. शर्मा के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारी कंटिन्यूअसली सीरीज चल रही है आर.डी. शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बॉस। तो देखो, अगर आपको आर.डी. शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप देखो इस वीडियो की सीरीज को, क्योंकि हम पूरे चैप्टर के पूरे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक के सारे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आर.डी. शर्मा के। तो बस जुड़ जाओ चैनल पे, तो आपको कंटिन्यूअसली आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे बॉस। तो तैयारी हो जाएगी आपकी एक तरीके से। एक तरीका आप एनसीईआरटी करो, दूसरा तरीका आप यहाँ पे आर.डी. करो, दोनों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 3.6 क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यूअसली सीरीज चल रही है। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आपको मिलते रहे और समझ में आते जाएगा। कुछ मिनट्स यार, कुछ मिनट्स आपकी तैयारी हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। अगर आप देखोगे ना एनसीईआरटी बुक में, तो ये आपके एग्जाम्पल में मिलेगा। और देखो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आर.डी. शर्मा में भी है। तो देखो जेमिला सोल्ड अ टेबल, यहाँ पे ये है सोल्ड, है ना, ये ए नहीं है, सोल्ड है। सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर ऑफ ₹1050 देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन टेबल एंड 25% ऑन चेयर। 10% प्रॉफिट हो रहा है टेबल पे, 25% प्रॉफिट हो रहा है चेयर पे। इफ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन टेबल एंड 10% ऑन चेयर, शी वुड हैव गॉट ₹1065। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। देखो किसी भी चीज का समझते हैं, एकदम छोटे से छोटा एग्जाम्पल पे समझते हैं हम लोग। अगर आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, तो आप अगर एक शॉपकीपर हो तो आप बेचोगे, ठीक है, आप कोई भी चीज बेचोगे तो किस पे बेचोगे भाई? प्रॉफिट पे बेचोगे। अब आप कहीं से सामान लाए, सीधा फंडा है प्रॉफिट का भाई। आप कहीं से सामान लाए 10 रुपए का और आपने उसको बेचा 12 रुपए का, तो मतलब आपने क्या किया? प्रॉफिट कितने का किया? 2 रुपए का प्रॉफिट किया। तो आपने किया क्या? कॉस्ट प्राइस आपके पास है, आपने कहीं से लाया, एक कोई आइटम लाया आपने, उसमें आपने क्या जोड़ा? अपना प्रॉफिट जोड़ा। प्रॉफिट जोड़ने के बाद आपने क्या किया? उसको बेच दिया, मतलब वो आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। तो 3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। एक भाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एक भाई सेलिंग प्राइस जिसमें आप बेचोगे, और जो आप प्रॉफिट कमाओगे। देखो बिजनेस का यही एक फंडा है बॉस। बिजनेस करोगे तो यही एक फंडा है, माल खरीदो, प्रॉफिट जोड़ो, बेच दो। तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। देखो बिजनेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, थोड़ा सा समझो। आपने, जमीला ने ये तो बेची, ठीक है, दोनों को मिला के बेचा उसने 1050 रुपए में। उसने कहीं से खरीदा होगा, कॉस्ट प्राइस तो होगा ना कुछ ना उसका। तो मैं मान लेता हूं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल, है ना, कितना? बी रुपीज एक्स, हमें नहीं पता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर, वो हो गया मेरी कितनी? ₹y। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इतने में उसने लाया। अब उसने क्या जोड़ा? उसमें प्रॉफिट ही जोड़ा ना यार। तो प्रॉफिट किस में जोड़ेगा? कॉस्ट प्राइस में। तो क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। तो केस नंबर 1, पहले केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सीधा सीधा बंदा है यार, सीधा सीधा फंड है, सीधा सीधा फंड है। कॉस्ट प्राइस टेबल की एक्स, अभी मैं सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं, किसकी? टेबल की निकाल रहा हूं। सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, ठीक है, एक्स प्लस प्रॉफिट। कैसे जोड़ोगे? कितना परसेंट टेबल पे? 10%। तो 10/100 इंटू एक्स। सिंपल कॉन्सेप्ट। सॉल्व करोगे, देखो ये 100 प्लस 10, ये बन जाएगा मेरा 110x/100। ये हुआ सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर कितना हो जाएगा भाई? y प्लस कितना प्रॉफिट? 25%। तो 25/100 इंटू वाई, यही होता है ना यार। प्रॉफिट किस में जोड़ रहे हो आप? कॉस्ट प्राइस में जोड़ रहे हो। तो क्या मिल रहा है? सेलिंग प्राइस, मतलब उसके बेचने वाला। और टोटल मिला के बेचने वाला कॉस्ट मुझे पता है। तो अभी सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर कितना हो गया? आप खुद सोचोगे, 100 प्लस 25, तो मतलब 125y/100, ठीक है। अब दोनों को मिला के आप देख रहे हो कि दोनों को मिला के कॉस्ट कितना है? 1025 रुपए। तो मुझे क्या मिला? देखो 110x/100 प्लस 125y/100 इक्वल टू, दोनों को मिला के है 1050 रुपए। देखो इतना आसान क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब अगर इसको सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो क्या मिलेगा? देखो 110x प्लस 125y, 100 एलसीएम निकाल के मैं यहां भेज देता हूं। तो 1050 और ये 2 0 लग गया। ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो हम केस नंबर 2 पे करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल पे। अब उस पे जितना कॉस्ट प्राइस था x प्लस उसको जितना प्रॉफिट हुआ,
तो सेलिंग प्राइस केस 2 में टेबल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, देखो भाई टेबल पे हो रहा है 25%, जस्ट उल्टा ही है। तो 25/100 इंटू एक्स, यही हुआ ना भाई। सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस का 25%, तो 25% ऑफ एक्स, तो मतलब 25/100 इंटू एक्स। तो ये मिल जाएगा मुझे 125x बाय 100। वैसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर की बात कर लेते हैं बॉस, तो वो मिल जाएगा y प्लस कितना, इसमें 10% हो रहा है तो 10/100 इंटू वाई। तो ये मिल गया मुझे 110y बाय 100। अच्छा दोनों मिला के उस कितने में बेचा, जमीला ने बेचा ना यार, दोनों को मिला के उसने बेचा है कितने में, 1065 रुपए में। तो ये हो गया 125x बाय 100 प्लस 110y बाय 100 इक्वल टू 1065। तो ये मिल जाएगा 125x प्लस 110y इक्वल टू 1065 और एक 00। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, जब क्रॉस में कोफिशिएंट्स हमारे सेम रहते हैं, देखो अगर क्रॉस में जब भी हमारे कोफिशिएंट सेम होते हैं तो हम उसमें एक कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। वो इजी कॉन्सेप्ट है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग बोथ द इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन। जैसे ही मैं ऐड करूंगा, एडिंग 1 and 2, ये कब लगता है, ये लगता है जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तभी वो लगेगा। तो अप्लाई करते हैं, देखो 110 प्लस 125 मतलब ये हो गया 235x प्लस 235y, 235y इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 200, ये हो गया हमारा 5, 6 और 5 11, एक इधर कैरी है ना, 6 और 5 हमारा 11, एक इधर कैरी 1 2 211,500, 211,500। तो मुझे पता है सिंप्लीफाई करते हैं तो 235 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो, तो ये मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 900। नहीं होता है 235 से भाई, तो कौन बोलता है 5 से करो, स्टार्ट करो 5 से, आपका आ जाएगा। अब करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, क्या करेंगे भाई, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। एकदम सिंपल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 करोगे तो 125 में से 110 में से 125 गया तो -15, -15x है ना, प्लस 15y, यही होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, माइनस कर लो भाई, 0 ये 0 ये 0 है ना, और ये 5, ये हो जाएगा हमारा 5, ये 5, ठीक, ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15, 1500 500। तो मुझे मिल रहा है दोनों का डिफरेंस 1500, ठीक है। तो डिफरेंस मिल गया अब 2। अब दोनों को देखो सॉल्व, नहीं यहां पे एक काम और कर सकते हैं हम लोग, पूरा का पूरी क्वेश्चन को 15 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मिल जाएगा मुझे -x प्लस y इक्वल टू -100। ये मिली मेरी इक्वेशन 2। अब देखो कितना आसान हो गया सम कितना आसान हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, जो भी मेथड लगाओ आप सॉल्व कर सकते हो। चलो लगा देते हैं, क्या है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 900, ये है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 900। दूसरा है -x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, -x प्लस वाई इक्वल टू हमारा था ये 100, -100, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसल, ये बना 2y इक्वल्स टू 900 माइनस 100 कितना हो गया 800। तो y आ गया मेरा 400। y मेरा क्या था, y अगर हम बात करेंगे तो किसको माने थे हमने, y को माना था हमने किसका, कॉस्ट प्राइस चेयर का। तो मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर मिल गया 400 रुपए, y की वैल्यू, तो ये मिल जाएगा 400 x प्लस 400 इक्वल टू 900। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 900 माइनस 400 डेट इज x इक्वल टू 500। तो देखो यहां पे ये क्या मिला, कॉस्ट ऑफ चेयर, कॉस्ट ऑफ टेबल हमें मिल चुकी है ना, कॉस्ट ऑफ चेयर और कॉस्ट ऑफ टेबल हमें मिल चुकी है। किसको किसको कॉस्ट माने थे, देखो x हम किसने माना था, x को माना था हमने टेबल का। तो कॉस्ट ऑफ टेबल ये मिल गई मुझे, कॉस्ट ऑफ टेबल कितना था, x कितना है बॉस, x आया है मेरा 500 रुपए। तो ये मिल गया मुझे 500, ठीक है, और ये मिल गया मुझे 400। तो ये इसका आंसर है ना आसान, है ना आसान, बिल्कुल आसान है। तो देखो
देखते चलो बॉस, क्वेश्चंस आप समझते चलो, आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। बस आप पूरी वीडियोस देखो जितने हम कर रहे हैं, छोड़ने नहीं वाले। साथ में हम जो पेपर्स के क्वेश्चंस होंगे, जैसे अभी सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज करेगा 2024-2025 का, डेफिनेटली करेगा, हर साल करता है, तो वो हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे रिलीज हुआ हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते जाओ ये वीडियोस, तो आपसे वो भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ये भी प्रिपरेशन हो जाएगी, दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। 3.6 एक्सरसाइज पे हम पहुंचे हैं। इसके पहले के चैप्टर्स के हमने किए हैं, नए हो तो चैनल को देखो, सब क्वेश्चंस देखो बॉस, बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। तो बस शेयर करो अपने दोस्तों में जिनको इसकी जरूरत है, अपने क्लासमेट्स में, अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, बिल्कुल शेयर करो, ताकि चैनल पे भी आए आप, ग्रोथ भी मिले चैनल को, तो हम और अच्छे कंटेंट, आपसे इंटरेक्शन अच्छे से कर पाए। जितना मैं आपसे इंटरेक्शन कर पाऊंगा उतना और अच्छे से आपको प्रिपेयर करा पाऊंगा। ये तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।